हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, किस तरीके से धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ। आज हम लोग देखेंगे आखिर कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। कंप्यूटर का विकास ऐसा तो है नहीं कि आज कोई नींद से उठा और कंप्यूटर बना दिया। उसका एक प्रोसेस रहा होगा, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बनी होंगी, उनके कंपोनेंट्स को जोड़ करके कंप्यूटर बनाया गया होगा। तो इसी में देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके सुपर टेट के टॉपिक में है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था, कंप्यूटर बनाने का एक प्रोग्रेसिव आप कह सकते हैं तरीका था, वो था आपका अबेकस। ठीक है, तो अबेकस सबसे पहले बनाया गया था। इसका उपयोग अंकिक गणना के लिए किया जाता था, जैसे कि आपको जोड़ना है, घटाना है। तो आज भी आप देखेंगे ये जो आपका अबेकस है प्राइमरी स्कूलों में पाया जाता है। बच्चों को वहाँ पे जोड़ना घटाना विजुअलाइज तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर हमारा जो कंप्यूटर का विकास हुआ है लगभग पिछले 4 दशकों में अबेकस से शुरू होकर के नवीनतम उच्च गति का आज आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं। आज तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, हर घर में कंप्यूटर्स होने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो अबेकस था इसका जो मेन काम था क्या करना था, गणना करना था। और यह होता कैसा था, तो देखिए ये एक तार ऐसे लगा हुआ है, तार में आपकी मोतियाँ पिरोई गई हैं। इन मोतियों को खिसका करके जोड़ा और घटाया जाता था। जैसे अगर आपको 4 जोड़ना है तो 4 मोती इधर खिसकाते थे, 4 मोती इधर खिसकाते थे और उनको गिनते थे। तो इससे क्या होता था, इनको जोड़ने में मदद मिलती थी और बिना लिखे इनको डिस्प्ले करने में आसानी होती थी कि देखिए 8 है। ठीक है, अब अबेकस का निर्माण किया था ली काई चेन ने। किसने किया था? ली काई चेन ने। ये कहाँ के थे? ये चाइना के थे। ठीक है, ली काई चेन ने निर्माण किया था, ये आपके चाइना के थे। इसके बाद कंप्यूटर के विकास में दूसरा जो स्टेप्स था वो नेपियर बोन्स का था। नेपियर बोन्स ने क्या किया? नेपियर बोन्स अंकिक गणना के लिए उन्होंने बनाया एक नेपियर बोन्स, अपने नाम का ही एक यंत्र बनाया जिसका नाम उन्होंने नेपियर बोन्स रखा। इसका उपयोग भी उन्होंने अंकिक गणना में पहली बार जोड़ा गया और इसमें जोड़ना संभव हुआ। क्या संभव हुआ? जोड़ना, गुणा करना। इन्होंने जो बनाया था, पहले जो अबेकस बनाया गया था उसमें जोड़ना घटाना पॉसिबल हुआ था, लेकिन नेपियर बोन्स ने बनाया था तो इसमें क्या हुआ, गुणा करना भी संभव हो पाया था। इसका आविष्कार आपका 1617 में किया गया था। किसने किया था? जॉन नेपियर बोन्स ने। हालांकि इसके पीछे की हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें नहीं जाननी है। फैक्ट टू फैक्ट जानिए कि आपका जो दूसरा स्टेप से था वो क्या था, नेपियर बोन्स ने बनाया था। अपने नाम का ही उन्होंने यंत्र बनाया था जिसका नाम दिया था नेपियर बोन्स। इसका आविष्कार सन 1617 में हुआ था और इसका प्रमुख कार्य पूछा जाता है तो प्रमुख कार्य इसका क्या था? इसका प्रमुख कार्य था जोड़ घटाना और गुणा करना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आते हैं स्लाइड रूल। तो स्लाइड रूल, इन्होंने स्लाइड रूल नामक का एक कंप्यूटर बनाया जो इसका निर्माण होने के बाद कई शताब्दियों तक वैज्ञानिक क्या थे, अंकिक समाधान के लिए उपयोग किया गया। जब ये आपका स्लाइड रूल बनाया गया तो कई शताब्दी तक जो वैज्ञानिक थे, जो अनुसंधान थे, वहाँ पे इसका अंकिक समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता था। ये तो आपका लगभग 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में पॉकेट कैलकुलेटर आने के बाद इसका उपयोग बंद किया गया। यानी कि सोचिए 1622 से आपका शुरू किया गया और ये कब तक चला? ये आपका 20वीं शताब्दी तक चला स्लाइड रूल, जब तक कि आपका पॉकेट कैलकुलेटर नहीं बना था। स्लाइड रूल बनाया किसने था? विलियम आउट्रेड ने बनाया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा आता है पास्कल कैलकुलेटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में अगला जो स्टेप था पास्कल कैलकुलेटर था। इसमें इन्होंने प्रथम गणना मशीन का निर्माण फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। उन्होंने इसको अपने नाम पे रखा और इसका नाम रखा था पास्कल कैलकुलेटर। इसे केवल जोड़ने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता था और इसका फ़ायदा ये था, इसमें बड़े अंकों को जोड़ा घटाया जा सकता था। जोड़ना घटाना तो हमारा संभव हो पाया था अबेकस में भी, लेकिन अबेकस में क्या था कि हम बहुत बड़े नंबरों को नहीं जोड़ पाते थे। लेकिन जब आपका पास्कल कैलकुलेटर आया तो इसमें बड़े बड़े संख्याओं को भी आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता था। इसका निर्माण भी किया था आपके ब्लेज पास्कल ने। और कब इसका जो सन इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, 1645 में। कब किया था? सन 1645 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद जब कंप्यूटर का धीरे धीरे विकास हुआ तो आया मल्टीप्लाइंस मशीन। ये आकार में बहुत ही बड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुली लगा हुआ है, शिफ्ट लगा हुआ है, गियर बॉक्स लगा हुआ है।
तो ये लगभग इतना बड़ा था कि लगभग एक पूरे रूम के बराबर था, ठीक है। और इसका भी बहुत ज़्यादा कार्य नहीं था, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। इस मशीन की जो प्रमुख खासियत थी, जोड़ने या घटाने के अलावा गुणा और भाग भी किया जा सकता था। अभी तक गुणा तक का सीमित था, लेकिन जब मल्टीप्लायंस मशीन आया तो हम वहाँ से भाग भी कर सकते थे, ठीक है। इसका निर्माण किया था आपके गोटरीड लेबनीज ने सन 1692 में। गोटरीड लेबनीज ने इस मल्टीप्लायंस मशीन नामक का आविष्कार किया, जिसमें इन्होंने भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी चीज़ें संभव हो पाई। और ये इसकी जो ड्रॉबैक थी या इसकी जो कमियां थी, ये थी कि बहुत बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, इसीलिए इसको क्या किया गया, धीरे धीरे अपडेट किया गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप था, अगला स्टेप बना आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन ऐसा इंजन बनाया गया, ये भी काफ़ी बड़ा था और इसको भाप से चलाया जाता था, ठीक है। कैसे चलाया जाता था, इसको भाप से चलाया जाता था और इसका निर्माण 1822 में किया गया। इसका निर्माण कब किया गया, 1822 में सर चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया। ये डिफरेंस इंजन किसके द्वारा बनाया गया, चार्ल्स बैबेज। आपको पता होगा चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है और यही डिफरेंस इंजन बनाने की वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि जो आपका डिफरेंस इंजन था, ये डिफरेंशियल इंजन को ही मॉडिफाई करके एक प्रॉपर कंप्यूटर बनाया गया। यहीं पे इसी डिफरेंस इंजन में इन्होंने इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट आउटपुट सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया था और सभी चीज़ों को एक आप कह सकते हैं कि एक प्लेस बता दिया गया था कि इस तरीके से प्रॉपर वर्क करेगा। हालांकि उस टाइम पर उन्होंने उसको कम्प्लीटली पूरी तरीके से बना नहीं पाए थे, मॉडिफाई नहीं कर पाए थे, मॉडिफाई बाद में किया गया। लेकिन इनका ये जो डिफरेंस इंजन था, इसी का मॉडिफिकेशन आपका बाद में चल करके कंप्यूटर बना, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था, इन्होंने 1822 में इन दोनों को बनाया था। इसमें क्या क्या था, इस मशीन पंच कार्ड के दिशा निर्देशों पर कार्य करता था। इसमें एक पंच कार्ड लगाया गया था और इन्हीं पंच कार्ड के दिशा निर्देशों पर यह पूरा जो आपका एनालिटिकल इंजन था वो काम करता था। इसमें जो प्रमुख एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम जो डाला गया था वो लेडी अगस्ता ने डाला था। किसने डाला था, लेडी अगस्ता ने डाला था। इनको प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है, पूरे विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेडी अगस्ता को कहा जाता है, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो लेडी अगस्ता थी, इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो कि चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था, इन्होंने इसमें पहला प्रोग्राम डाला था और इनको जो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है या प्रथम प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। जो बाइनरी प्रणाली आज फेमस है, इन दो अंकों की प्रणाली जो आपका 0 और 1 बाइनरी प्रणाली ये है, इसका आविष्कार का श्रेय भी लेडी अगस्ता को जाता है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1852 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1932 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो लेडी अगस्ता नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या थी, दुनिया की सबसे प्रथम प्रोग्रामर थी। या डायरेक्टली प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है या उसका निर्माण किसने किया, तो वो जाता है आपका लेडी एडा अगस्ता को, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हरमन हॉलार्थ और पंच कार्ड, कंप्यूटर का विकास का एक और स्टेप। तो हरमन हॉलार्थ और पंच कार्ड जो था 1890 में इन्होंने एक नया तरीका निकाला मशीन के द्वारा पंच कार्ड में डाटा को स्टोर करने का। किसी भी डाटा को, आज जैसे आपके कंप्यूटर में हज़ारों मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, म्यूज़िक है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो स्टोर करना सबसे पहले इन्होंने सिखाया था हरमन हॉलार्थ ने पंच कार्ड की मदद से। पंच कार्ड में वो चीज़ें स्टोर होती थी और ये इतना सटीक था कि रिकॉर्ड रखने की इसमें इतनी क्षमता थी कि इससे अमेरिका प्रभावित होकर अमेरिका ने अपने जनगणना में इस्तेमाल किए गए डाटा को रखने के लिए इसी हरमन हॉलार्थ के पंच कार्ड का प्रयोग किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम था इन्होंने सॉल्व कर दिया था। बुक में कॉपी में लिखने की बजाय आप एंटर कर सकते थे पंच कार्ड में, वो क्या होता था, वो सेफ होता था और वो लंबे टाइम तक चलता था, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप जो था मार्क 1 बनाया गया। कंप्यूटर के विकास में मार्क 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मार्क 1 की भी एक जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, देखिए इतना बड़ा है,
ठीक है। ये लगभग एक रूम का, ये 4 रूम के बराबर इतना बड़ा था ये, कि ये बहुत ज़्यादा विशाल था, इसमें खर्च बहुत ज़्यादा थे। यह दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। आज तो आपके सारे कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, लेकिन जो मार्क 1 था उस टाइम पे बिजली से चलने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था। इसका जो निर्माण हुआ था 1944 सन 1944 में किया था। इसका निर्माण किया था डॉक्टर हार्वर्ड एच एकिन ने। इनके 4 और साथी इंजीनियर थे जिनका नाम मेंशन नहीं किया जाता है। इनके साथ मिलकर के इन्होंने दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला, ये आप देख रहे हैं ना, हार्वर्ड मार्क 1 का निर्माण किया था। इसको पूरी तरीके से डेवलपमेंट, इसका जो भी था, इसका जो डिज़ाइन था, इसमें जो मटेरियल्स लगे हुए थे, ये सारी चीज़ें किसने बनाया था? मार्क 1, यानी कि जो आपके हार्वर्ड ए हैकिन थे, इन्होंने अपने दोस्तों की मदद से इसकी सारी चीज़ें, सारी कमियों खामियों को दूर करने में पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। ठीक है। इसे शुरुआत में संख्यात्मक और वक्ल समीकरण के सवालों को हल करने के लिए बनाया गया था। शुरुआत में इससे क्या करते थे, जो वक्ल समीकरण थे या फिर जो संख्यात्मक सवाल थे उनको हल करने के लिए बनाया गया था। इसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस रखा गया। इसका आधिकारिक नाम यानी कि वहाँ पे जो प्रोफेशनल नेम रखा गया था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ASCC के नाम से जाना जाता था। बाद में जो हार्वर्ड थे, यानी जो इनके निर्माता थे, उन्होंने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा इनका नाम मार्क 1 रखा गया। जब यह विश्वविद्यालय में लगाया गया, यूनिवर्सिटी में लगाया गया, तो वहाँ के स्टूडेंट्स द्वारा सुझाव आया कि सर इसका नाम मार्क 1 रख देना चाहिए। तो उन्हीं के सुझाव पर इन्होंने इसका नाम मार्क 1 रख दिया। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर के विकास में ENIAC इंजन। ठीक है। ENIAC का ये भी कंप्यूटर का एक अच्छा विकास था। इसमें क्या था, एक पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये आम उद्देश्य के लिए, यानी कि लगभग सभी उद्देश्य के लिए था। घर पे जोड़ना घटाना हो, आपको डाटा स्टोर करना है, तो इसमें लगभग जो पिछली सारी फंक्शंस थी इसमें डाल दिया गया था, जिसे संगणना की संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए पुनः प्रोग्रामित किया जा सकता था। इसको कई तरीके से प्रोग्राम कर दिया जा सकता था, इसको मॉडिफाई आसानी से किया जा सकता था। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के आपका बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए तोप खाने की फायरिंग तालिकाओं की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यानी कि जो अमेरिका में आपके जो तोप खाने थे, वहाँ पे जो प्रयोगशाला अनुसंधान था, वहाँ पे तोप खाने में इसको रखा गया था। वहाँ का तालिकाओं की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वहाँ पे जितनी तालिकाएं हैं, कितने आपके पास तोप हैं, किस तरीके के हैं, किसका प्रयोग कब किया जाता था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पंच कार्ड की मदद से रखा जाता था। ठीक है। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे इस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, और इसके बाद जो कंप्यूटर्स बने वो आपके आकर के बने हमारे जो रियल कंप्यूटर्स आज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर का विकास। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। आगे भी आपको ऐसी कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ पर दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।